और अब बात करेंगे अडानी ग्रुप के शेयर में हो रही गिरावट की। आखिर क्या वजह है जो अडानी ग्रुप के सभी कंपनियों के शेयर 2 दिन से लगातार टूट रहे हैं, यानी कि उनमें गिरावट दर्ज की जा रही है। दरअसल अमेरिकी शॉर्ट सेलर रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें अडानी ग्रुप पर आरोप लगाया गया है कि शेयर के दाम बढ़ाने के लिए और कंपनी की माली हालत को अच्छा दिखाने के लिए अडानी ग्रुप ने विदेशी शेल कंपनियों के जरिए भारी गड़बड़ी की है। वहीं इस रिपोर्ट के सामने आते ही कांग्रेस एक बार फिर से अडानी ग्रुप पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग की है। अडानी ग्रुप के शेयर में काफी गिरावट दर्ज की गई है, काफी गिर रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब से आई है तब से अडानी ग्रुप के शेयर लगातार टूट रहे हैं। कई कंपनियों के शेयर तो 20% तक टूट गए हैं। और अब कांग्रेस पार्टी का यह कहना है, जयराम रमेश जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उनकी तरफ से ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कहा गया है कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जानी चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी आरोपों की जांच की मांग कर रही है। अडानी ग्रुप का यह कहना है कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ब्रजेश कुमार इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़े हुए हैं, सीधे उनकी तरफ चल रहे हैं। और सवाल यह है कि ब्रजेश जरा बताइए, अडानी ग्रुप के शेयरों में इतनी गिरावट क्यों हो रही है? बिल्कुल, एक बात तो देखें, आपने जो आंकड़े बताए वो कुछ समय पहले तक के थे। ताजा आंकड़े ये हैं कि 9 लिस्टेड कंपनियों में से 2 में ही 5% की गिरावट है, बाकी में 15 से लेकर 25% तक की गिरावट है। और हैरानी की बात यह है कि जिस दिन रिपोर्ट आई थी उस दिन औसतन गिरावट करीब 7-8% के आसपास थी। आज ज्यादा गिरावट है, यानी लोगों के पास रिपोर्ट को पढ़ने, लिखने, समझने और उसकी चर्चा करने के बाद इतनी बड़ी जो गिरावट आ रही है, ये ज्यादा चिंता की बात है। और ये हैरानी, ये बड़े सवाल उठाने वाली बात है कि अब ज्यादा गिरावट क्यों आ रही? क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि जब भी कोई बुरी खबर आती है तो पहले दिन ज्यादा गिरावट आती है और उसके बाद के दिनों में शेयर संभलना शुरू करते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब पहले दिन रिपोर्ट आई थी सुबह सुबह करीब 8:15 बजे, उस वक्त उतनी गिरावट नहीं आई थी उस दिन। आज जो है वो 5 से लेकर के 25% तक की गिरावट है। और ज्यादातर जो गिरावट है वो 7 कंपनियों में है जहां 15 से लेकर 25% तक गिरावट है। 2 ही कंपनियां हैं जहां पे 5% की गिरावट है। तो ये गिरावट जो है ये दिखा रही है कि बाजार में अडानी ग्रुप के शेयरों को लेकर ज्यादा चिंता बढ़ रही है और इसी वजह से बाजार में इनके शेयरों में तेज गिरावट देखी जा रही है। और ओवरऑल जो बाजार का मूड है वो भी उतना अच्छा नहीं है। तो जिस तरह ब्रजेश आप जानकारी दे रहे हैं, मैं वापस आपके पास आऊंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा आपने बताया कि कई शेयर ऐसे हैं जो 5% से ज्यादा, यानी 15 से 20% तक भी कुछ शेयर ऐसे हैं जो गिरे हैं। किस तरह आरोप है और उसके बाद मार्केट का क्या स्टेटस है, क्या हाल है, एक एक करके हम आपको विस्तार से चीजें दिखा रहे हैं। अडानी ट्रांसमिशन, आज की जो गिरावट है वो 20% की है और ये बड़ी गिरावट कही जाती है। एसीसी की अगर बात करें तो 13.20% आज की गिरावट है शेयर के अंदर। एसीसी की 13.20%। अंबुजा सीमेंट 17.33%। और ये वो प्रतिष्ठित स्टॉक हैं जिनमें लोग निवेश किया करते थे। अडानी पोर्ट्स 16.29% आज की गिरावट है ये। और यही वजह है कि लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ है। अडानी टोटल गैस 20% की गिरावट इस शेयर में भी है। तो जो निवेशक इन कंपनियों के हैं जिन्होंने ये शेयर खरीदे हैं, अडानी विल्मर, इसमें भी 5% की गिरावट दर्ज की गई है। और इसके साथ साथ अडानी पावर, इसमें भी 5% की गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन अडानी ग्रीन एनर्जी, इसमें 20% की गिरावट दर्ज की गई है। अडानी एंटरप्राइजेस, इसमें 18.52% की गिरावट दर्ज की गई है। तो कई कंपनियां ऐसी हैं जिसमें 20% की गिरावट दर्ज की गई है और यही लोगों के लिए चिंता का सबब भी है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में दरअसल अडानी ग्रुप पर कई बड़े आरोप लगाए गए और यह कहा जा रहा है कि इसी रिपोर्ट के बाद ये शेयर अचानक गिरने लगे।
हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर क्या आरोप लगाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना, क्योंकि इस रिपोर्ट में गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी पर आरोप लगाए गए हैं। आरोप यह है कि विदेशों में शेल कंपनियां चलाई जा रही हैं, विदेशों में शेल कंपनियां बनाई गई, चलाई जा रही हैं। शेल कंपनियों के जरिए गड़बड़ी की गई। ग्रुप के शेयर चढ़ाने के लिए विदेशी रूट से निवेश किया गया, यह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कहती है। गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी पर आरोप लगाए हैं हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट ने। और रिपोर्ट में क्या क्या तथ्य हैं यह हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह कहा गया कि विदेशों में शेल कंपनियां बना ली गई। शेल कंपनियां ऐसी कंपनियां होती हैं जिनको आप सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि एक तरह से फर्जी कंपनियां हैं। शेल कंपनियां बनाई गई हैं। शेल कंपनियों के जरिए गड़बड़ियों का आरोप लगाया है इस रिसर्च के मुताबिक। ये जो रिसर्च आई है हिंडनबर्ग की, इस रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक यह कहा गया है कि शेल कंपनियों के जरिए गड़बड़ी की गई है। शेल कंपनियों ने चोरी छिपे शेयर खरीदे, ये इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। और इनका यह कहना है कि हमारे पास इसके तथ्य भी हैं। अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों के शेयर शेल कंपनियों के जरिए खरीदे गए, चोरी छिपे खरीदे गए, यह आरोप इसमें है। शेयर चढ़ाने के लिए ऑपरेटरों का इस्तेमाल किया गया कि शेयर में उछाल आए, इसके लिए ऑपरेटरों की मदद ली गई। यह भी इसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है हिंडनबर्ग रिसर्च की। पैसा गलत ढंग से बाहर भेजा गया, एक आरोप यह भी ग्रुप पर लगाया गया कि पैसा गलत ढंग से बाहर भेजा गया। कारोबार बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, यह बताया गया कि कारोबार ज्यादा हो रहा है और उसकी वजह से निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश की। परिवार के कई सदस्य जांच के घेरे में रहे हैं, यह भी इस हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में लिखा है। 8 साल में 4 सीएफओ का इस्तीफा हुआ। इस रिसर्च रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यह आर्थिक अनियमितता थी जिसकी वजह से यह सीएफओ का इस्तीफा हुआ और 8 साल में 4 सीएफओ इस्तीफा दे गए, यह इस रिपोर्ट में कहा गया। लेकिन आपको इस पर अडानी ग्रुप की बात भी समझनी चाहिए। हिंडनबर्ग की यह रिपोर्ट आई जिस पर अडानी ग्रुप ने स्पष्टीकरण दिया और कहा कि शेयर बिक्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। यह भी इसमें कहा गया कि बिना सोचे समझे और बिना किसी बुनियाद के यह रिपोर्ट जारी की गई। अडानी ग्रुप की ओर से यह कहा गया कि यह बेबुनियाद रिपोर्ट है, इसके पीछे कोई फैक्ट नहीं है, निवेशकों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से यह कोशिश की गई है, यह अडानी ग्रुप की ओर से कहा गया है। अडानी ग्रुप के शेयर कमजोर करने की कोशिश की गई है, यह भी अडानी ग्रुप ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है। अडानी ग्रुप की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से यह रिपोर्ट तैयार की गई है। यह अडानी ग्रुप की ओर से स्पष्टीकरण में कहा गया है कि हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अमेरिकी कानून के तहत हम कार्रवाई का विकल्प ढूंढ रहे हैं, यह कहा हिंडनबर्ग रिसर्च से अडानी ग्रुप ने कि हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं अमेरिका के नियम के हिसाब से। रिसर्च के खिलाफ कानूनी विकल्पों पर हम गौर कर रहे हैं। ये जो रिसर्च प्रकाशित की गई है, रिपोर्ट दी गई है, उसके खिलाफ कानूनी विकल्प क्या क्या हो सकते हैं अमेरिका के नियम और कानून के हिसाब से, उस पर हम आपको लीगली चैलेंज करेंगे, ये अडानी ग्रुप की ओर से कहा गया है। अब इस पर एक बार फिर से हिंडनबर्ग की ओर से कई चीजें कही गई हैं और उसमें बड़ी बात तो यही कही गई है कि हमने जो है वो 88 सवाल पूछे। हिंडनबर्ग ने फिर से एक बार चुनौती दी और कहा कि हम अपनी रिपोर्ट पर कायम हैं और उसकी तरफ से कहा गया है कि अडानी ग्रुप से हमने 88 सवाल पूछे, एक का भी हमको जवाब नहीं मिला। यानी हिंडनबर्ग अपनी चुनौती पर कायम है, एक का भी हमें जवाब नहीं मिला, यह हिंडनबर्ग की ओर से कहा गया है। उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि अमेरिका में अडानी ग्रुप चाहे तो हमारे ऊपर केस कर दे, लेकिन जब केस होगा तो केस में हम दस्तावेज मांगेंगे इस ग्रुप से कि हमने जो बात कही अगर वो गलत है तो आपको दस्तावेज दिखाना पड़ेगा। हम इस केस में इनसे दस्तावेज मांगेंगे क्योंकि हमारे पास जो हमने लिखा है उसके पुख्ता सबूत हैं। हिंडनबर्ग ने यह चुनौती एक बार फिर से दी है, यानी वो अपने दावे पर और अपनी रिपोर्ट पर कायम है। और जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्रजेश, जरा बताइए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में क्या आरोप लगाए गए हैं, पूरा विवाद क्या है, ये जरा विस्तार से दर्शकों को आप समझाइए। आर्टिफिशियल तरीके से शेयरों का भाव चढ़ाएं और बढ़ाएं, उनका सहारा लिया गया। तीसरी बात ये कही गई कि तीसरा आरोप जो सवाल उठाया गया वो ये लगाया गया कि जो
पैसा है वो गलत तरीके से देश के बाहर भेजा गया, साइफन ऑफ किया गया, और जो कारोबार है अलग अलग, वहां पर कारोबार में अलग अलग चीजों को इन्फ्लेट करके, यानी वहां भी आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो परिवार के सदस्य हैं उनमें से कई सारे लोगों का घोटालों में नाम रहा है, कुछ की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, और ये लोग विवादित किस्म के लोग रहे हैं, और ये अडानी ग्रुप की कंपनियों को, अडानी ग्रुप में अहम भूमिका निभाते हैं। एक और सवाल जो उठाया गया और आरोप लगाया गया वो ये कहा गया कि कंपनी के जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस यानी खाते बनाने की जो प्रक्रिया है वो ठीक नहीं है। शायद यही वजह है कि 8 साल में कंपनी के 4 CFO कंपनी छोड़कर चले गए। बिल्कुल ब्रजेश, देखिए आप दोनों चीजें, बिल्कुल ब्रजेश आप रहिए हमारे साथ, दोनों चीजें हम दिखाते हैं एक साथ कि क्या हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में है, क्या दावे किए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं, और इस पर अडानी ग्रुप की ओर से क्या कहा जा रहा है। दोनों को एक साथ अब आप देखिए। ग्रुप के शेयर चढ़ाने के लिए विदेशी रूट से निवेश कराया गया, ये पहला आरोप, बड़ा आरोप ये इस रिपोर्ट के जरिए लगाया गया। अडानी ग्रुप की ओर से कहा गया कि शेयर बिक्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, ये दरअसल हमारे शेयर बिक्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, ये अडानी ग्रुप की ओर से कहा गया। गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी पर गंभीर आरोप हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में लगाए गए। इस पर बिना सोचे समझे बेबुनियाद रिपोर्ट जारी की गई है। यह अडानी ग्रुप ने कहा है कि यह फैक्ट के आधार पर नहीं है, बेबुनियाद है, इसको खारिज किया है कुल मिलाकर अडानी ग्रुप ने। विदेशों में शेल कंपनियां चलाने का आरोप है, यह हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट कहती है कि विदेशों में ये लोग शेल कंपनियां चला रहे हैं, जिसके जवाब में कहा है कि यह निवेशकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। अडानी ग्रुप ने कहा है कि यह हमारे निवेशकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के तहत एक रिपोर्ट तैयार की गई है। शेल कंपनियों ने चोरी छिपे शेयर खरीदे, यह हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शेल कंपनियों ने चोरी छिपे इनके शेयर खरीदे, जिस पर अडानी ग्रुप ने कहा है कि अडानी ग्रुप के शेयर कमजोर करने की यह कोशिश है। यह स्पष्टीकरण अडानी ग्रुप की ओर से दिया गया है कि यह जानबूझकर हमारे ग्रुप को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, शेयर को कमजोर करने की कोशिश। अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों के शेयर खरीदे गए, चोरी छिपे खरीदे गए, शेल कंपनियों के जरिए खरीदे गए, ये इस रिसर्च रिपोर्ट के जरिए दावा किया गया है। जबकि कहा यह गया अडानी ग्रुप की ओर से कि यह हमारे ग्रुप की प्रतिष्ठा को दरअसल नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश है, ग्रुप की प्रतिष्ठा गिराने की कोशिश है। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया शेयर चढ़ाने के लिए ऑपरेटरों का इस्तेमाल किया गया, शेयर को आगे बढ़ाने के लिए, ऊपर करने के लिए, अप करने के लिए ऑपरेटरों का इस्तेमाल किया गया। तो दूसरी तरफ अडानी ग्रुप ने यह कहा कि हम अमेरिका के कानून के तहत, क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च जो संस्था है वो अमेरिका की संस्था है, इसलिए यह कहा गया कि अमेरिकी कानून के तहत कार्रवाई का हम लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं कि आपके खिलाफ हम अमेरिका में लीगल कार्रवाई करेंगे। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कारोबार ये लोग बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, कारोबार को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। जवाब में अडानी ग्रुप ने कहा कि रिसर्च के खिलाफ हम कानूनी विकल्पों पर गौर कर रहे हैं कि वहां पर अमेरिका में आपको वहां के कानून के हिसाब से हम वहीं पर आकर चैलेंज करेंगे, ये अडानी ग्रुप की ओर से कहा गया है। हमारे साथ ब्रजेश लगातार बने हुए हैं। ब्रजेश, अडानी ग्रुप का आगे किस तरह की कानूनी कार्रवाई करने के बारे में इस वक्त सोच रहा है, जरा यह भी बताइए। देखिए, इतनी बड़ी गिरावट तो ऐसे नहीं आई है। 2020 के आसपास का वक्त अगर छोड़ दें, कोरोना के आसपास का, तो उस वक्त भी इतनी भयानक गिरावट नहीं थी। लेकिन आज की जो गिरावट है वो बहुत ज़्यादा चिंता पैदा करने वाली बात है कि आखिर ऐसी कंपनियों के शेयर गिर रहे हैं बहुत तेज़ी से, जिनका कामकाज, जिनका कहें कि जिस सेक्टर की वो कंपनियां हैं उस सेक्टर के लिए कोई चिंता या कोई बहुत बड़ी चुनौती की बात नहीं है, क्योंकि उनमें डिमांड है, और डिमांड ऐसी है कि जो चलने वाली है। और बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जहां पर कोई दूसरी बड़ी कंपनी जो है मुकाबले में नहीं है, ऐसी कंपनियों के शेयर भी बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं। ये ज़्यादा चिंता की बात है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर इतनी गिरावट क्यों हो रही है, और पहले दिन के मुकाबले आज दूसरा जो कारोबारी दिन है उसमें और ज़्यादा गिरावट क्यों है। ठीक है, तो एक तरफ शेयर में गिरावट है, दूसरी तरफ अडानी ग्रुप कह रहा है कि वो कानूनी विकल्पों के बारे में सोच रहे हैं कि ये रिसर्च रिपोर्ट को कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।